على أساس هذا المنهج يقوم على تعريفه. إذن التعريف هو الأساس. كيف تصور المفسر؟ كيف يرى القرآن؟ ربما أنتم قرأتم، وكما أنكم تعرفون في الكتب القديمة، في المصادر القديمة، نحن نرى التعريف الخاص، يعني الكل، هذا التعريف متداول في كل الكتاب، في كل المصادر. كيف هو التعريف؟ هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر هكذا، وهم يتحدثون عن مادية ونزوله. كيف كان تعريف بديع الزمان سعيد النورسي؟ وهو يعرف ويقول القرآن ما هو؟ هو الترجمة الأزلية لكتاب الكائنات الكبير، والترجمان الأبدي لألسنتها المتنوعة التالية للآيات التكوينية، ومفسر كتاب عالم الغيب والشهادة، وكذا هو كشاف لمخفيات الكنوز المعنوية للأسماء الإلهية المستترة. أنا لا أريد أن أطيل الكلام لأن وقتنا محدودة، لكن نرى تعريف بديع الزمان تماما مختلف من التعاريف الأخرى، وهو بسبب هذا التعريف منهجه تماما مختلف عن مناهج المفسرين الآخرين. बिस्मिल्लाह। फरमाते हैं कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि चूँकि मौजू उनका तफसीर कुरान के हवाले से है, तो कुरान करीम की तफसीर किस अंदाज में लेते हैं। उनका कहना यह है कि बहुत सारे मुफस्सिरीन ने कुरान करीम की तफसीर कई अंदाज में की है और उनमें मुख्तलिफ अंदाज और मनहज इस्तेमाल किए हैं, और वो किताबों में तफसील से मौजूद है और आप वहाँ मुताला कर सकते हैं। लेकिन जो सईद नूरसी ने जो अंदाज़ इख्तियार किया है तफसीर का, वो ये कहते हैं कि कुरान करीम जिसकी तारीफ़ सईद नूरसी के हवाले से वो फरमा रहे हैं, वो कहते हैं कि ये एक ऐसी किताब है जो एक कायनात कबीर यानी बड़ी कायनात का एक दायमी तर्जुमा या उसका तारुफ है, या वो कहते हैं कि ये एक तकवीनी कायनात का अबदी और अज़ली एक उसका मफ़हूम है। यह एक ऐसी किताब है जो आलिम गैब और व शहादत के बारे में ये आगही देती है, या ये ऐसी किताब है जो मख्फी ख़ज़ानों और छुपे हुए अल्लाह ताला के उलूम से आगही देती है। इसी तरह वो फरमाते हैं कि इस लिहाज से बजाय लफ्ज़ी तौर पर किसी चीज़ में उलझने के, सईद नूरसी उन अल्फाज में उलझने के बजाय उसके मानी को सामने रख के मुखातिब को असल हकीकत की तरफ मुतवज्जे करते हैं। أنا أريد أن أتحدث عن الابتهاجات المعاصرة في وقت سعيد النورسي كي يتضح الأمر. ما الفرق في منهج سعيد النورسي؟ نرى في عصر سعيد النورسي اتجاهات الأربعة: التفسير العلمي، التفسير الاجتماعي، التفسير الموضوعي، التفسير الأدبي، والاتجاهات الأخرى. التفسير العلمي كان يحاول أن يقرر أن القرآن ليس منافيا للحقائق العلمية. التفسير الثاني التفسير الاجتماعي، وهو الذي يهدف لارتباط المجتمع برسائل القرآن من جديد مباشرة. الثالث التفسير الموضوعي، هو الذي يهدف أن يجمع آيات في موضوع معين. الرابع التفسير الإعجازي أو الأدبي أو البياني، هو الذي يعبر عنه بأن معاني القرآن متناسقة في اختيار الكلمات وترتيبها. आपका फरमाना यह है कि सईद नूरसी ने इसके तफसीर के मफहूम के बाद या कुरान करीम की तारीफ़ के बाद उसके जो तफसीर के मुख्तलिफ मनहज हैं वो हमारे सामने किए हैं। आम तौर पर उनका कहना यह है कि तफसीर के 4 मनहज हमारे सामने आते हैं। एक तफसीर इल्मी है जिसमें आम तौर पर कुरान करीम के जो हक़ाइक़ इल्मिया हैं उनके बारे में आगाही या उनके बारे में उनको ज़ेर बहस लाया जाता है। दूसरा तफसीर इज्तिमाई है, और इससे मुराद ये कि कुरान करीम इज्तिमाई मसाइल में जो हमारी रहनुमाई करते हैं उन मसाइल को ज़ेर बहस या मसाइल के उस अंदाज़ को सामने लाया जाता है। और तीसरा तफसीर मौज़ूई है, इसमें आम तौर पर किसी भी मौजू पर आयात को जमा करके उनसे एक उसूल या एक तरीक़ाकार वज़ा किया जाता है। और चौथा तरीका है एजाज़ अदबी या कुरान करीम का तफसीर अदबी या तफसीर एजाज़ी। इसमें उनका कहना यह है कि उसके कुरान करीम के नज़्म के लिहाज से उसके मानी को अख़ज़ करना
और उनके मफ़हूम और उनके तराकीब के लिहाज से उससे अहकामात इस्तेमाल करना, ये असल में 4-5 तरीके हैं जो राइज रहे हैं। عندما نقارن منهج بديع الزمان سعيد النورسي وهذه الاتجاهات نجد أن سعيد النورسي كمجدد الذي كان عرف عصره ومتطلباته ارتكز في نفس الموضوعات مع معاصره، لكن اختلف عنهم في معالجة الأمراض وإجابات للتوقعات، وأيضا اختلف عنهم بأسلوبه ومنهجه، وابتعد اجتنب عن النواقص في هذه الاتجاهات. फरमाते हैं कि इसके इन मनहज जितने भी मनाहिज हैं, सईद नूरसी ने जो अंदाज़ इख्तियार किया है, उनका कहना यह है कि हम कुरान करीम को इस अंदाज़ में लें कि वह हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी के तमाम मसाइल में वह हमारा रहनुमा और रहबर बन सके। इसमें किसी एक मनहज में अगर आप उलझेंगे तो उससे एक पहलू आपके सामने आएगा, लेकिन सईद नूरसी ने जितने भी मनहज हैं उनमें से एक ऐसा अंदाज़ इख्तियार किया है कि बाज़ चीज़ें या बाज़ आयात हैं जो किसी ख़ास मनहज से मुताल्लिक़ हैं, लेकिन कुरान करीम मजमूई तौर पर इंसानी ज़िंदगी का रहनुमा और हमारे लिए वो रहबर है। इस लिहाज से इनका कहना यह है कि सईद नूरसी अपने ज़माने को पहचानने वाले हैं और ज़माने के मसाइल और हालात और लोगों के मसाइल और हालात को पूरे कुरान करीम को सामने रख कर उनको हल करते हैं। ये इनका अंदाज़ तफसीर है। أستاذ نورسي وهو يقدر قيمة التفاسير القديمة، وهو لم يسقط قدرهم، وهو يقول إن رسائل النور تفسير قيم وحقيقي للقرآن الكريم. التفسير نوعان: الأول التفاسير المعروفة التي تبين وتوضح وتثبت معاني عبارات القرآن الكريم وجمله وكلماته. القسم الثاني من التفسير هو إيضاح وبيان وإثبات الحقائق الإيمانية للقرآن الكريم إثباتا مدعما بالحجج الرصينة والبراهين الواضحة، ولهذا القسم أهمية كبيرة جدا. أما التفاسير المعروفة والمتداولة فإنها تتناول هذا النوع الأخير من التفسير تناولا مجملا أحيانا، إلا أن رسائل النور اتخذت هذا القسم أساسا لها مباشرة، فهي تفسير معنوي للقرآن الكريم. उनका कहना यह है कि इनके अंदाज़े तफसीर में हम देखते हैं कि वो ये फरमाते हैं कि तफसीर की आमतौर पर 2 किस्में होती हैं। एक तफसीर जो आमतौर पर अल्फाज या उसके ज़ाहरी मानी को लेकर उससे नताइज अख़ज़ करने हैं, और इससे जितनी भी जदीद या कदीम तफासीर हैं वो भरी पड़ी हैं और सईद नूरसी उनसे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उससे अपना ताल्लुक़ तोड़ लें, लेकिन दूसरी तरफ जो इनका अंदाज़ है वो ये फरमाते हैं कि हर लफ्ज़ और हर जुमला उसकी एक हकीकत मानविया है, और वो जो हकीकत मानविया वो इंसान के असल बातिन को रहनुमाई देने का ज़रिया है। लिहाजा इनके नज़दीक ये अंदाज़ ज़्यादा अहम और ज़्यादा मुस्तहकम है और ज़्यादा काबिल कबूल है। लिहाजा अपनी तफसीर में ज़ाहिरी अल्फाज के मानी के साथ साथ उनके वो मानवी अंदाज़ को सामने रखते हैं जिससे इंसानी ज़िंदगी में भरपूर और कामिल रहनुमाई मिल सकती है। في الحقيقة أهم شيء في تفسير في منهج بديع الزمان سعيد النورسي وهو يرى أن الوحي من الله إلى عباده ليس عبارة عن القرآن فقط. الله تعالى يخاطب الإنسان بوحيين: الوحي الأول هو القرآن، والوحي الثاني هو الكون المنظور، وهو أساس في تفسيره. وهو كان يفسر القرآن يقول الكون يفسر القرآن والقرآن يفسر الكون. इनका कहना यह है कि कुरान करीम, जैसा कि आप सब हज़रात के इल्म में भी है और हकीकत भी यही है कि अल्लाह ताला की वही है, लेकिन सईद नूरसी का नुक्ता नज़र यह है कि वही सिर्फ कुरान करीम में ही नहीं, वही की 2 किस्में हैं। और ये बात मैं अपनी तरफ से कहूँ कि ये अंदाज़ फ़िक्र असल में गज़ाली का है। वो ये कहते हैं कि वही असल में दो अंदाज़ हैं। एक को यानी हम कुरान करीम की सूरत में लेते हैं, और दूसरा अंदाज़ जिसको फरमाया कि वफ़िल आफ़ाक़, यानी आप कायनात के अंदाज़ में उसको समझ सकते हैं।
कायनात में अल्लाह तबारक व तआला जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, हमारे सामने करते हैं, पूरा एक नज़्म है उसमें और पूरा एक तरीक़ाकार है, उसमें कोई भी चीज़ हटी हुई नहीं है। लिहाजा सईद नूरसी का नुक्ता नज़र ये है, वो ये चाहते हैं कि कुरान करीम की जो वही है और जो तख्लीक की वही है, जो अल्लाह ताला ने कायनात की सूरत में पैदा की है, इनमें मुवाफ़क़त पैदा करना ये असल तफसीर है और यही काम असल हमारी और अहले इल्म की ज़िम्मेदारी होती है। या रशीद रज़ा है, ये इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो अल्फाज की हकीकत को दरियाफ्त करने के लिए उसी अंदाज़ को उन्होंने इख्तियार किया। उनका कहना ये है कि इनका ये अंदाज़ अगरचे ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन जो असल मकसद है वो पूरा मकसद हासिल करने में हम उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसकी बजाय सईद नूरसी ने एक दूसरा अंदाज़ इख्तियार किया। वो ये कहते हैं कि सिर्फ अक़ल से काम नहीं चलेगा, बल्कि अक़ल से आगे बढ़कर उन अल्फाज और मानी की हकीकत तक भी हमें जाना होगा, जिसके बारे में जैसे इन्होंने वाज़ेह तौर पर वहाँ इस्तिलाहात में कुछ अक़ल है, रूह है, विजदान है, हिस्स है, लताइफ़ है, ये इसी तरह लताइफ़ में फिर सिर है, खफ़ी है, अख़फ़ा है। और इसमें सईद नूरसी का जो मनहज और नुक्ता नज़र है वो मुजद्दद अल-फ़सानी से मिलता जुलता है। वो ये कहते हैं कि खालिस ज़ाहिर को हम सामने न रखें, बल्कि इंसान का जो बातिन है उसकी पूरी की पूरी रहनुमाई जब तक हमारे सामने ना हो, हम कुरान करीम की असल जो रहनुमाई और हिदायत है वो सही मानों में हासिल नहीं कर सकते। النتيجة وهو استخدم في منهجه منهج التفسير العلمي ومنهج التفسير الموضوعي ومنهج التفسير الأدبي ومنهج التفسير الاجتماعي بشكل كامل. يمكن نرى في امتزاج. إنه لبى متطلبات زمانه وعصره وحقق الغايات والمقاصد التي يهدفها المفسرون في عصره، لكن هو لم يكن أسيرا أبدا لتيارات الحاكمة الغربية، ولم يكن محجوما في النظريات الحديثة، بل رأى الإنسان بوحدة المعنى والمادة، ولفت الأنظار إلى الكون وتفسير القرآن بالمشاهدات. وهذا المنهج أمكن الاطمئنان الذهنية والروحية برأينا هذا مهم جدا للإنسان، لأن تكوين الموازنة للإنسان المعاصر يخلصه من عقد أمام الغرب ويحفظه من التقليد الجديدة. أخيرا نعتقد أن سعيد النورسي نجح في إيصال رسالة القرآن للمجتمع بوسيلة، والشاهد الواقع على أرض الواقع طلاب رسائل النور في تركيا، خاصة في كل أنحاء العالم عامة، وحياتهم وأفكارهم تدل على هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.